दीदी, मैंने आपको कहा था ना कि मुझे 1000 रुपए चाहिए, तो आप देते क्यों नहीं हो? अरे हाँ बहन, मैं भूल ही गई। रुक जा, मैं भी मेम साहब से बात करके दे देती हूँ। मेम साहब, वो आप मेरी तनख्वाह में से अगर 1000 रुपए दे देते तो। 1000 क्यों, सारे दे दूंगी एक साथ। नहीं नहीं मेम साहब, वो मेरी बहन को अभी पैसों की जरूरत है, तो आप बस 1000 रुपए दे दीजिए। कहा ना दे दूंगी। मेम साहब, आपने मेरी 2 महीने से तनख्वाह नहीं दी है और अभी बस मेरी बहन को जरूरत है, इसलिए मैं आपसे मांग रही हूँ। अच्छा, तो तू अब मुझे बताएगी कि तेरी क्या जरूरत है। अभी नहीं दे पाऊंगी, बाद में दूंगी, वरना नौकरी से भी जाएगी। नहीं नहीं मेम साहब, आप बाद में दे देना। ठीक है, काम पे लग जाओ अपने। दीदी, आप इनकी बात क्यों सुनते हो? बहन, ये लोग बड़े लोग हैं और मैं ठहरी अनपढ़। अगर मैं इनके आगे बोलने लगी तो ये मुझे नौकरी से ही निकाल देंगे। बस इसलिए मैं तुझे पढ़ा लिखा के बड़ा अफसर बनाना चाहती हूँ। मेम साहब। काम हो गया सारा? जी मेम साहब। ठीक है, फिर घर जाओ। वो पैसे मिल जाते तो, दरअसल मेरी बहन को पैसों की जरूरत है, बस इसलिए मैं आपसे मांग रही हूँ। तुझे कितनी बार बोला है कि पैसे दे दूंगी, कहीं भाग नहीं रही हूँ मैं तेरे पैसे लेकर। मेम साहब, पिछले 2 महीने की तनख्वाह आपने मुझे आज तक नहीं दी है, मैंने कुछ नहीं कहा, पर अभी मेरी बहन को जरूरत है, इसलिए मुझे चाहिए। जरूरत? इतनी क्या जरूरत पड़ गई 1000 रुपए की? वो दरअसल उसे नोट्स लेने हैं। किस चीज के नोट्स? दीदी, हो गया काम, चलें। एक बात बता, ये तुझे कौन से नोट्स चाहिए? तेरी बहन ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है 1000 रुपए के लिए। वो दीदी। दीदी? ये दीदी किसको बोला? तेरी बहन क्या बोलती है मुझे? मेम साहब। तो मेम साहब या मालकिन बोल, तुम लोगों से मुझे कोई रिश्ते नहीं जोड़ने, जाहिल कहीं के। वो मेम साहब, मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, उसी के लिए नोट्स लेने थे। यूपीएससी? तुम्हारे मुंह से यूपीएससी सुनकर बड़ा अजीब लग रहा है। और 1000 रुपए में ये कौन से नकली नोट्स मिलेंगे तुम्हें? इतने सस्ते नोट्स नहीं आते हैं। वो क्या है ना मेम साहब, हम सब दोस्त लोग मिलके आपस में पैसे मिला के नोट्स ले रहे हैं, और फिर उसके बाद या तो उसकी कॉपी कर लिया करेंगे या बारी बारी पढ़ लिया करेंगे। जी मेम साहब, मेरी बहन पढ़ाई में बहुत तेज है, स्कूल में भी टॉप किया करती थी। जैसे तू वैसी तेरी बहन, बेवकूफ दोनों। मेम साहब, क्या मतलब? मतलब ये कि क्यों पढ़ा रही है इसको? बाद में काम तो तेरे वाला ही करना है ना इसने। अगर रोज 1000-2000 दे देगी ना उड़ाने के लिए, तो तेरा क्या होगा? मैं तो बोलती हूँ अपनी बिरादरी में कोई अच्छा सा लड़का देख के शादी करा दे इसकी, नहीं तो हाथ से निकल जाएगी तेरी बहन। मेम साहब, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मेरी बहन पढ़ना चाहती है, मैं उसकी शादी अभी नहीं करवाऊंगी। क्या करेगी पढ़ाई करा के? एडवाइस मान ले मेरी। नहीं मेम साहब, मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, अपनी दीदी का सपना पूरा करना है। छी छी, तुम दोनों के मुंह से ये यूपीएससी सुनकर ना बड़ा अजीब लग रहा है मुझे। ये ना कोई फिल्म या कोई शो नहीं है कि बोला और सपना पूरा हो गया। बहुत मेहनत लगती है और तुम लोगों के बस का नहीं है। तुम लोग ना बस ये सफाई के लिए बने हो। जैसे तेरी बहन मेरे बेटे के ऑफिस में सफाई करती है ना, ऐसे ही कल को तू किसी और के ऑफिस में सफाई करेगी। तो ये पढ़ाई लिखाई में पैसे वेस्ट मत करो, समझ जाओ तुम दोनों। मेम साहब, आप गलत कह रही हैं। मेरी बहन पढ़ना चाहती है और मैं उसे पढ़ाऊंगी, शादी नहीं करवाऊंगी उसकी अभी। ये ना बहुत हो गया तेरा मोटिवेशन, बेवकूफ गवार कहीं की। बस मेम साहब, आप कब से मेरी दीदी की इंसल्ट कर रहे हैं? आपका कोई हक नहीं है, आप मेरी दीदी के हक के पैसे दे दीजिए। अच्छा, तो तू मुझे बताएगी कि मेरा हक क्या है? अभी तुम दोनों को दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। इतनी देर से प्यार से समझाए जा रही हूँ, अब देखो। मेम साहब, मेम साहब, तुम जैसों की जगह हमारे ऑफिस के बाहर है। तुझे मेरा हक देखना था ना, तो ये है मेरा हक। तुम जैसों को कभी भी ऑफिस से बाहर कर सकती हो। और हाँ, एक बात याद रखना, हमें तुम लोगों की जरूरत नहीं है, तुम लोगों को हम जैसे अमीरों की जरूरत है। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। मेम साहब, मेरे पैसे। दीदी, आप रोइए मत। सॉरी बहन, मैं तुझे पैसे नहीं दे पाई। कोई बात नहीं दीदी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप रोइए मत। चलो अभी घर चलते हैं।